अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 211 का लेक्चर 3 है। इसमें हम आज सोल प्रोप्राइटरशिप के पे बात करेंगे, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? वाहिद मलकियत। एक इसकी बात करेंगे और दूसरी पार्टनरशिप की। ये पूरे लेक्चर में हमने आज इन्हीं दोनों पे बात करनी है। एक वाहिद मलकियत किसे कहते हैं और दूसरा शराकत दारी किसे कहते हैं, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट टाइप ऑफ बिजनेस विच इज़ ओन्ड बाय वन पर्सन। कहते हैं कि ये एक ऐसा कारोबार होता है जो एक फ़र्द की मलकियत होता है। इस कारोबार का जो मालिक होता है वो अकेला होता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का मैंने आगे मानी बता दिया उर्दू में, वाहिद मलकियत, ठीक है। तो इस कारोबार का जो मालिक होता है वो अकेला होता है और सारा नफ़ा नुकसान क्या कर रहा होता है? बर्दाश्त कर रहा होता है। यानी जो नफ़ा होगा उसको फ़ायदा होगा ना, नुकसान होगा तो भी उसको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज़ाहिर है, अब उस अकेले का कारोबार है तो उसी ने करना है। यानी इस डैट टाइप ऑफ बिजनेस, ये वो बिजनेस है विच इज़ ओन्ड बाय वन पर्सन, जो कि एक शख्स की मलकियत का होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, वहीं इसके साथ साथ हम इसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। तो पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। अच्छा, पहले ये पढ़ने से पहले मैं आपको खुद भी बताती जाऊँ, जब हम ये वाला कारोबार शुरू करते हैं ना, तो इसमें हमें ये आसानी होती है कि हमें किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक बात होगी। दूसरा, कारोबार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि अकेला जब चाहूँ मैं बंद कर सकती हूँ अपने कारोबार को। मैं क्योंकि अकेली मलकियत हूँ, नफ़ा नुकसान मुझे अकेले को होना है, तो इसका भी फ़ायदा है, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। सबसे पहले है एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फ्रीडम इन फॉर्मेशन, ठीक है, कि मुझे आज़ादी है, मेरे पास मुकम्मल आज़ादी है, मैं जब चाहे अपने कारोबार को बढ़ा सकती हूँ। द ईजीएस्ट टू एस्टेब्लिश, आसानी से मैं अपने कारोबार को एस्टेब्लिश कर सकती हूँ। इंडिविजुअल आर अलाउड टू डिसाइड विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी ये मुझे मुकम्मल तौर पे अलाउ होता है कि मैं किसी और पर्सन को इंटरफेरेंस कर दूँ, अच्छा, इंडिविजुअल आर अलाउड टू डिसाइड विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन। ईजियर टू ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, यानी मैं आसानी से क्या कर सकती हूँ, इस बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। पीपल होली स्लोली इंजॉय द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट, ये वही बात मैं कर चुकी हूँ कि इसका जितना नफ़ा नुकसान होगा वो मुझे अकेली को होगा। जैसे मेरा कारोबार है तो इसका नफ़ा हो रहा है, मुझे ही फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो भी वो मुझे अकेली को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा जो कारोबार है, ठीक है, वो मेरा बिजनेस है। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। अब दूसरी साइड पे अगर यहीं पे खड़े रह के हम ना अभी इधर एडवांटेजेस पे रह के अगर हम पार्टनरशिप पे बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें कोई भी काम करने से पहले ना हमारा जो साथ दूसरा बंदा होता है ना पार्टनरशिप में, हमें उससे उसकी मर्ज़ी भी लेनी होती है अपने साथ साथ, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, मैं अकेली हूँ अपने कारोबार की मालिक, तो मैं जब चाहूँ अपने कारोबार को ज़्यादा कर दूँ, जब चाहे तब, मतलब आराम से। इसमें मुझे किसी की इजाज़त की नहीं चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद है इंडिविजुअल हैज़ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द साइज़ ऑफ द बिजनेस, यानी मैं लामहदूद अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हूँ। वही बातें अब बार बार करेंगे। इंडिविजुअल कैन कीप द सीक्रेट ऑफ बिजनेस इंटैक्ट, यानी कारोबारी जो राज होते हैं वो सिर्फ मुझे ही मालिक को ही पता होंगे ना, तो इसमें वो नहीं था कि आप बाकियों को भी बताओ। इंडिविजुअल हैज़ पर्सनल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, मेरा अकेली का काम है तो ज़ाहिर है मैं तो इंटरेस्ट लूँगी, और इससे जो मेरा बिजनेस होगा कि वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। जब मैं उसमें मेहनत करूँगी तो वो कामयाब होगा मेरा बिजनेस। ऑनर्स कैन मेक स्पीडली डिसीजन, मैं जल्दी से अपने फैसले ले सकती हूँ, ठीक है। ईजी टू डिसॉल्व, और वो फैसलों को जल्दी से ख़त्म भी कर सकती हूँ। अब इसमें क्या है कि जो मालिक होता है उसके पास मुकम्मल आज़ादी होती है, वो जब चाहे अपने कारोबार को बढ़ा सकता है, ठीक है। अब जहाँ पे हमें इसके एडवांटेजेस मिलते हैं ना सोल प्रोप्राइटरशिप के, वहाँ पे हमें इसके डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं? सबसे पहले लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, कॉन्टिन्यूटी प्रॉब्लम। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ लिमिटेड लाइफ एंड इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर ऑफ द बिजनेस हैज़ अनलिमिटेड लिएबिलिटी टूवर्ड्स पीपल वोम ही हैज़ पे। ये आखिरी वाली लाइन्स का क्या मतलब, बाकी तो इजी। आखिरी वाली लाइन का क्या मतलब होता है कि अगर कारोबार को कर्जा देना हो तो मालिक अपनी जायदाद बेचकर भी कर्जा चुकाना उसको पड़ सकता है, क्योंकि जो कानूनी तौर पे कारोबार और मालिक जो उनसे होते हैं वो अलग अलग नहीं होते।
ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی ہمیں ڈس ایڈوانٹیجز یہاں پہ ملتی ہیں. ٹھیک ہے, 4 ہی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جبکہ اس کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہمیں ملی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے پارٹنرشپ. پارٹنرشپ پہلے میں آپ کو خود بتاؤں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں 2 بندے ہوتے ہیں, شراکت داری کو پارٹنرشپ اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ مل کر اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو a relationship of people to share investments and profits. ٹھیک ہے, پارٹنرشپ ایکٹ 1932 گورنرز آل افیئر آف پارٹنرشپ, یعنی پارٹنرشپ ایکٹ 1932 شراکت داری کے تمام اموار کو کیا کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. اس کے بعد اب ہم اس کی ایڈوانٹیجز پڑھیں گے. اچھا, اس لیکچر میں نا ہمیں ڈس ایڈوانٹیجز نہیں ملیں گے, میرے خیال سے اس کے ایڈوانٹیجز ہیں بس. سب سے پہلے مور کیپٹل, سرمایہ زیادہ لگے گا. ظاہر ہے جب 2 بندے ہوں گے تو جتنا پیسہ میں لگا رہی ہوں اتنا دوسرا بھی لگائے گا, تو سرمایہ تو زیادہ لگانا. ریلیٹیولی ایزیئر ٹو فارم, ہم آسانی سے بنا سکیں گے. شیئرنگ آف رسپانسبلٹی, اس کی جو کاروبار کی ذمہ داری ہے شیئر کر لیں گے, ہاف میں ذمہ داریاں لے لوں گی اور جو ہاف ہے وہ دوسرا بندہ لے لے گا. ٹھیک ہے, لائٹ کریڈٹ اسٹینڈنگ, بزنس کین ہیو مور لون فرام ویریس سورسز, ہم لون لے سکیں گے. سیکریسی, جو کاروبار کے راز ہیں وہ راز ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, وہ 2 بندوں میں ہی رہیں گے, کسی اور کو تو نہ پتہ لگے گا. پبلک کانفیڈنس, وہاں پہ اس کاروبار میں جتنے لوگ کام کریں گے لوگوں کا اعتماد بھی اتنا ہی بڑھے گا, پھر لوگ زیادہ, مطلب ہمارا بزنس کام چلے گا. بیٹر ڈیسیجن, جب 2 بندے کوئی ڈیسیجن کریں گے تو کوئی ایک بندہ اس کی سنیں گا, دونوں مل کے ایک دوسرے کی سنیں گے, سمجھیں گے تو ڈیسیجن بیٹر ہوگا. ٹھیک ہے, فیصلہ جو سا وہ بہتر ہوگا. ایزی ٹو ڈیسالو, اور وہ آسانی سے ڈیسالو بھی ہو جائے گا. تو آج ہم نے صرف سول پروپرائٹرشپ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پڑھے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پارٹنرشپ اور اس کے ایڈوانٹیجز پڑھے ہیں. ٹھیک ہے.